ज्यादा देर क्लास नहीं चलेगी, डोंट वरी। 30-40 मिनट में ही ओवर कर देंगे अपन, कोशिश करेंगे। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बस एक्चुअली आपको असाइनमेंट जो देना है मुझे, उसके लिए टॉपिक पढ़ाना जरूरी है, इसलिए आज की क्लास लिए। तो कुछ बच्चे यहाँ पे B14 के भी होंगे, तो उनको ये तो स्टार्टिंग का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग रिपीट होगा, बाकी सबके लिए नया रहेगा। ठीक है, बाकी 7 बजे सबने अटेंड किया था ना आप लोगों में से, जो B4 वाले यस बच्चे हैं? सर। यस ठीक। सर। यस सर। ओके सर चल। मैंने नहीं करी थी क्लास अटेंड। आपकी छूट गई थी क्या 7 बजे वाली? यस सर, मैं 8 बजे तक आई थी ना घर पर, तो ठीक है, फिर नहीं कोई पाई। कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टार्टिंग में बस बेसिक ही बताया था वेक्टर का, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना। अभी ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना सब लोग। अच्छा, सब लोग ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, और कोशिश करना एक बार में कंसंट्रेट होकर सुन के समझ लो। ठीक है, फिर भी कहीं डाउट आता तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जल्दी जल्दी पहले इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, कहीं पे भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, चैट बॉक्स में देख नहीं पाऊंगा तो अनम्यूट करके ही पूछ लेना। ओके सर चलिए। आज मीटिंग पता नहीं मेरी भी क्रैश करे जा रही है बार बार। अच्छा, क्या दिक्कत आ रहा है? मतलब आपके एंड से ही दिक्कत होगा शायद। पता नहीं क्या है, बार बार ना मतलब ब्लैक हो जा रही है स्क्रीन, फिर मेरे को लीव करना पड़ रहा है, फिर ज्वाइन करना पड़ रहा है। ओके ओके, देखो सॉर्ट आउट करो जल्द से जल्द इसको। चलो करते हैं स्टार्टअप। तो अनम्यूट करके पूछ लेना कहीं डाउट आए तो। अब कोलिनियर वेक्टर तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ध्यान सुनना। तो 2 वेक्टर या 3 वेक्टर कोलिनियर कब बोलेंगे, जल्दी बता दो। सर जब बी ले वेक्टर अपन ए वेक्टर को एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हो, सपोज हाँ, या लैम्डा। फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे कोलिनियर वेक्टर को? सर जब वो पैरेलल होता है एक दूसरे के। हाँ, एक सर दूसरे के जब पैरेलल। वो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो। हाँ वेरी गुड, ये वो किसी गिवन लाइन के क्या हो, पैरेलल, या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो। सही बताया, सारे आंसर सही है। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इधर वेक्टर सी बना दिया। ये सारे वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर। ये सारे वेक्टर क्या है, कोलिनियर। इसके पहले जस्ट पुराना टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें मैंने आपको बताया था, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो -2a क्या हो जाएगा, -2a क्या हो जाएगा, इसी का डबल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइड में। और अगर मैं पूछता हूँ ट्वाइस ऑफ ए क्या हो जाएगा, फिर थ्राइस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इसी का सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? इन तीनों केसेस में अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन या तो सेम है, या तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। या तो डायरेक्शन देखो इधर है, या तो इधर है, मतलब सेम डायरेक्शन है, या फिर डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है। तो ये क्या है, तीनों वेक्टर पैरेलल है। यस सर है। यस, यस ऑल थ्री सर। आर पैरेलल, या फिर ऑल थ्री आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर। ऑल थ्री आर कोलिनियर वेक्टर, ऑल थ्री और आर ये पैरेलल। पैरेलल तो नहीं है, एक तो शायद एंटी पैरेलल जैसा कुछ कहते हैं ना कुछ लोग। नहीं नहीं, उस पैरेलल बोलते हैं, एंटी पैरेलल नहीं बोलते उसको, लाइक अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर का डायरेक्ट मतलब इस तरह से डायरेक्शन या तो सेम है या अपोजिट, उनको पैरेलल वेक्टर ही बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अनम्यूट करो बैकग्राउंड से। ये दूसरा मान लो, इसको बी वेक्टर बोल दो, इसको सी वेक्टर बोल दो। ठीक है, तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर आपस में कोलिनियर और पैरेलल है। तो मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ, एक वेक्टर को अगर जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में अगर कोलिनियर है, तो बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 टाइम्स ए वेक्टर, या फिर सी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ए वेक्टर। मतलब दूसरे के स्केलर मल्टीप्लीकेशन में मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बेसिक रिजल्ट क्या है, सबसे फंडामेंटल रिजल्ट, कि इफ ए एंड बी, ध्यान से सुनते रहना सब लोग, थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, तो यहां से बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन करी कि नहीं मैंने, कि भूल गया? सर ऑन है। ऑन है, हाँ ठीक है, चलो। ओके, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। लैम्डा यहाँ पे क्या है, कोई एक स्केलर है। तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल है दो वेक्टर को कोलिनियर होने का, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडामेंटल क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे के स्केलर मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ। अब ये लैम्डा की वैल्यू हो सकता है 2 हो, 3 हो, 1/2, 1/3, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। क्लियर है? तो इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज द लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर फॉर सम स्केलर बी। ठीक है, ओके। और जैसे अगर इसमें अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे मैं एक चीज और क्या बोल सकता हूँ इसी से रिलेटेड, कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ए और बी के डायरेक्शन क्या होंगे, सेम। सेम। डायरेक्शन क्या होंगे, सेम। और ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते थे, एक और नाम, कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो लाइक वेक्टर।
हाँ वेरी गुड, ऐसे वेक्टर को हम बोलते थे लाइक वेक्टर्स। और अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ए और बी के डायरेक्शन क्या हो जाएंगे अपोजिट। अपोजिट, ऑपोजिट, ऐसे वेक्टर को हम क्या क्या बोलते थे अनलाइक 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 वेक्टर। वेक्टर। अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। पहला कि अगर ए वेक्टर इस बी वेक्टर के कोलिनियर है तो ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि ए और बी अगर कोलिनियर वेक्टर है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये आ गया था कि ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसको थोड़ा सा मुझे एक वेरिएबल एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना था, तो यहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू सपोज कुछ रख देता हूँ माइनस वाई बाय एक्स। लैम्डा की वैल्यू क्या रख दूं, अगर माइनस वाई बाय एक्स रख दूं इंटू बी वेक्टर, तो ये एक्स उधर चला जाएगा तो एक्स ए, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बी, वाई बी इक्वल टू नल वेक्टर जीरो, 0। राइट। तो ये मेरा सेकंड रिलेशन है। तो एक तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का कि अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है, देन ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एंड अगेन माय सेकंड रिलेशन इज व्हाट, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन ए एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो। इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वेयर अगेन एक्स एंड वाई आर सम स्केलर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस जी सर। सर। एवरीवन क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो देखो ध्यान से दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कोलिनियर वेक्टर के लिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है, इसी से रिलेटेड एक थ्योरम बनी थी जो कुछ बच्चों को मैंने कल बताया था, लेकिन ध्यान से सुनना। थ्योरम थ्योरम ये बताया था कि अगर मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ ए एंड बी, इसी को मैं रिलेट करूंगा आज कोप्लेनरिटी के साथ, इसलिए मैं ये रिवाइज वापस कर रहा हूँ। इसी को कोप्लेनरिटी के साथ हम रिलेट करेंगे। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, मतलब ना ये जीरो वेक्टर है ना कोलिनियर है, मतलब दूर दूर है। एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा है। मान लो ए और बी अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है और इनके बीच में कोई रिलेशन है, मान लो मैंने किसी भी तरह एक्स ए प्लस वाई बी करके जीरो जीरो से इक्वेट कर दिया। कैसे इक्वेट कर दिया, मतलब एक्स ए प्लस वाई बी अगर मान लो जीरो लिखा हुआ, ये एक रिलेशन आ रहा है, तो यहां से एक ही रिजल्ट पॉसिबल है। देन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। हाँ, देन एक ही रिजल्ट पॉसिबल क्या है कि एक्स और वाई को जीरो होना पड़ेगा। एक्स और वाई को क्या होना पड़ेगा, जीरो, मतलब जो कोफिशिएंट है इनको जीरो होना पड़ेगा। ऐसा क्यों होना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि अगर एक्स से अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, दो वेक्टर क्या है कोलिनियर, तो कोलिनियर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो। तो ये रिलेशन कब बनेगा, जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे। ये रिलेशन मेरा कब बनेगा, जब दो वेक्टर मेरे क्या होंगे कोलिनियर। लेकिन अगर मान लो फिर भी कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के लिए भी अगर एक्स ए प्लस वाई बी जीरो आ रहा है, तो ये जीरो आने की पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे जीरो, अदरवाइज ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता। नॉन कोलिनियर वेक्टर के लिए कभी भी एक्स ए प्लस वाई बी जीरो नहीं आ सकता। अगर ये नॉन कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी क्या है कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे एक्स और वाई, ये क्या होंगे जीरो होंगे। इनके जो कोफिशिएंट होंगे एक्स और वाई, ये क्या होंगे जीरो, तभी जाके ये क्या आएगा जीरो आएगा। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी लोग किसी को डाउट हो पूछ लेना प्लीज। ठीक है, ये फंडामेंटल एक क्वेश्चन लिया था मैंने, क्या समझाया यहाँ पे कि अगर अभी अपन ने सीखा कि अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो दे कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो। लेकिन ये कब लिख सकते हैं, जब ए और बी कोलिनियर है। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर है तो ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर फिर भी कोई रिलेशन अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, देन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन हम करते हैं ट्राई। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ देखिए, थैंक यू सर। ओके। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, एनीवन। एक ओरिजिन से दो रेज निकल रही हैं, लाइंस निकल रही हैं, तो वो भी कोलिनियर होंगी? नहीं, वो कभी कोलिनियर नहीं होगी। कोलिनियर कैसी होगी, जब वो पैरेलल हो। वो तो फिर क्या हो जाएगा, वो कभी वो पैरेलल होगी क्या, कोलिन एक ही लाइन में थोड़ी होगी। ये अलग लाइन में जा रही है, ये अलग लाइन में जा रही है। कोलिनियर कब होंगे, जब मान लो कोइनिशियल ये हो गया लाइन है, फिर वो तो। हाँ ये कोइनिशियल वेक्टर हो गया। कोलिनियर मतलब जो पैरेलल हो। वेक्टर कैसे होने चाहिए, पैरेलल, आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए, पैरेलल, तो ही उनको अपन कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, ओके ये सर। सर कोइंसाइड करें। हाँ कोई कभी भी मतलब बेसिकली वो एक एक पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं करेंगे, मतलब इस तरह के नहीं होंगे। ये तो अलग अलग वेक्टर हो गए, क्लियर है? यस सर। ओके चलिए, ताइए मैं इस पे आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, इस कोलिनियरिटी पे ही सब लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को। मान लो ये बोला कि ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर है। और एक रिलेशन दिया गया है
अल्फा वेक्टर इक्वल टू x plus 4y times a vector and beta vector equal to 2x plus y plus 1 times b vector. और एक अल्फा वेक्टर ये दिया हुआ है, बीटा वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से, सॉरी, बीटा वेक्टर इक्वल टू -2x प्लस y प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 2x minus 3y minus 2x minus 3y minus 1 टाइम्स b वेक्टर, ये दिया हुआ है। और बोला है कि इफ दिस आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन 3 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, इन दोनों में एक रिलेशन है। मतलब बेसिकली ये जो है अल्फा और बीटा वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर, ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर, और ये एक रिलेशन 3 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, इनमें एक रिलेशन है 3 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है, अगर एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हम लिख पा रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर। पूछा कि फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, करो ट्राई एक बार। सर अभी हम ऊपर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे नॉन कोलिनियर है, पर जब हमने रिलेशन लिखा इसका तो कोलिनियर हो जाएंगे ये। नहीं, मैंने वहां पे किसके बारे में लिखा, ए और बी के बारे में लिखा है, अल्फा और बीटा के बारे में थोड़ी बोला है। मैंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर, लेकिन अल्फा और बीटा तो कोलिनियर है ना, अल्फा और बीटा इसकी मदद से बने हुए हैं, उनमें ए और बी का यूज हो रहा है। ठीक ओके है, सर। दोनों में अंतर है। मैंने क्वेश्चन में किसके बारे में नॉन कोलिनियर, ए और बी वेक्टर के बारे में बोला कि ए और बी वेक्टर मेरे नॉन कोलिनियर वेक्टर है, लेकिन अल्फा और बीटा तो कोलिनियर है, क्योंकि यहाँ पे इनमें ये रिलेशन आ रहा है। तो अगर अल्फा और बीटा कोलिनियर और उसमें अगर ये रिलेशन है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी आपको ये पता करना है। तो वैल्यू पुटअप कर दो, ट्राई करो। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुटअप कर दोगे, देखो ध्यान से, सर तो 1 3, मिनट होने वाला है। हाँ आप करो, ट्राई करते रहो, तब तक मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, बाकी लोग भी ट्राई करते रहो। बाकी लोग जिसको नहीं समझ में आया देख लो यहाँ पे। 3 अल्फा, तो 3 टाइम्स अल्फा अगर करोगे, जिसका आंसर आ जाए बताना। 3 टाइम्स अल्फा करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वल टू 2 बीटा, 2 बीटा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ए को और बी को एक तरफ कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ए के साथ क्या क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए वेक्टर के साथ क्या यहाँ से आएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस 12y, और यहां से क्या आएगा, ये 2 2 4, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4x, और माइनस का 2y माइनस का 4, ये आ जाएगा ए वेक्टर के साथ। और बी वेक्टर के साथ देखो ध्यान से, ये 3 वापस अंदर जाएगा, तो यहाँ से आएगा 6x प्लस 3y प्लस 3, और यहाँ से आएगा माइनस का 6x प्लस का सॉरी माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस का 6y, यहाँ पे माइनस था ना, हाँ, और ये -2 उधर जाके हो जाएगा +2 टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू 0। हाँ, अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जो ए और बी के कोफिशिएंट है 0 के इक्वल रख दें दोनों हाँ, को, एक को भी। यही समझाया था भी आपको कि अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ए और बी मेरे वेक्टर कैसे नॉन कोलिनियर वेक्टर है, और फिर भी अगर कोई स्केलर इनटू ए प्लस दिस इनटू बी अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी कि इसको और इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक इक्वल होगी 0। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7x प्लस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। और दूसरा अगेन इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या आएगी 2x प्लस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना, यही आएगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, एक्स और वाई निकाल लोगे सॉल्व करके, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एक्स आ जाएगा यहाँ से और दूसरा आ जाएगा वाई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई आ जाएगा। एक्स आ रहा है आपका, एक बार चेक कर लेना, किसी का आया क्या? सर वाई आ गया 27/7। नहीं इतना नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना।
एक्स आ रहा है, मैं बताता हूँ, एक्स आ रहा है 2 और वाई आ रहा है -1। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई आ जाएगा। क्लियर है? तो एक बस इस कॉन्सेप्ट को इसको अप्लाई करवाना था इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये करवाया। आगे समझ में? सर 7x + 10y - 2z आ रहा है ना? नहीं जेड नहीं, जेड तो नहीं है यहाँ पे, जेड का है 4 है 4। अरे सर। हाँ जेड तो है ही नहीं ना वेरिएबल, सिर्फ दो ही था, एक्स और वाई। ठीक है आप सर सही आ रहा है आंसर। ठीक है चलो। तो ध्यान रखना ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट कोलिनियरिटी का। इस पे और क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद पहले अपन कोप्लेनरिटी का थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कोलिनियरिटी का। अब कोप्लेनर का मतलब क्या होगा? दो या तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? से प्लेन में सर lie जब वो एक ही प्लेन सेम प्लेन पे लाई कर रहे हो। हाँ वो एक ही प्लेन, एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हो। जैसे मतलब मान लो ये पेज है, ये पेज एक प्लेन हो गया अपने आप में। ठीक है, तो इस पेज पे मैं अगर मान लो कोई दो वेक्टर बना रहा हूँ, एक ऐसा बनाया, एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, तो ये सारे के सारे वेक्टर अगर इसी पेज पे लाई कर रहे हैं, मतलब सबके सब क्या हो गए? कोलिनियर, सॉरी कोप्लेनर हो गए। क्या हो गए? कोप्लेनर। मतलब किसी ना किसी एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ये मान लो कोई प्लेन है, उस प्लेन के अंदर अगर सारे वेक्टर लाई कर रहे हैं, मतलब इस प्लेन के ना नीचे ना ऊपर, इस प्लेन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, इस पूरे के पूरे इस प्लेन के अंदर अगर लाई कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे अपन? कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी काफी अच्छी अच्छी थ्योरम्स बनी है जो हमको ध्यान समझना है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ मतलब अगर हमको चेक करना है, जैसे मान लो तीन वेक्टर मुझे गिवन है, तो तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? तो कोप्लेनरिटी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आगे जाके जब आप वेक्टर का प्रोडक्ट सीख जाओगे तो वहां पे भी एक तरीका आएगा कोप्लेनर चेक करने का, और एक बेसिक तरीका भी हमको आज सीखना, वो देखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी। सर वो तो देख के पता चल जाएगा कोप्लेनर है कि नहीं, टेस्ट करने की क्या जरूरत है। कैसे पता चलेगा? देख के बताओ। सर अगर दो तीन वेक्टर है वो सेम प्लेन पे हमें दिख रहा है और उनके साथ हमें कनेक्शन महसूस हो रहा है, तब तो हम बता देंगे ना कोप्लेनर है। कनेक्शन किस तरह का कनेक्शन? मतलब जैसे एक वेक्टर है, एक वेक्टर दूसरे के टेल से जुड़ा है और तीसरा वेक्टर उसी के सामने है, तुम कह देंगे हाँ तीनों जो है वो सेम नहीं प्लेन नहीं, पे। आप ये तो आप ज्योमेट्रिकली बता रहे हो, आपको थोड़ी ज्योमेट्रिकली देंगे हर बार क्वेश्चन में। आपको तो अलग अलग वैल्यू दे देंगे ना। मान लो ए वेक्टर, एक वेक्टर दीजिए 2a + 3b - 4c, दूसरा वेक्टर दीजिए 7a - 8c + 9b। ठीक है, और चौथा वेक्टर दीजिए 5a + 4c + 8c, और पूछा बताओ ये कोप्लेनर है कि नहीं है, तो फिर कैसे देख के बताओगे? बता सकते हो क्या? नहीं सर, फिर अभी सर हमारे डिफिकल्टी 2D होगी। दिख रहे हैं, हाँ वैसे 3D में हो सकता है। क्या? अभी तो सर हमें ये XY प्लेन में दिख रहे हैं, उसके अलावा हमारे YZ और दूसरे प्लेन में भी हो सकते हैं ना, उसके लिए चेक करना हाँ पड़ेगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। प्लेन प्लेन मैंने तो प्लेन लिया है ना, प्लेन तो कुछ भी हो, कोई सा भी प्लेन हो। मैंने तो नॉर्मल जनरल प्लेन लिया है। प्लेन मतलब एक पेज हो गया। ठीक है, प्लेन मतलब क्या हो गया? एक पेज हो गया। अब तीन वेक्टर उस प्लेन में लाई करेंगे, इसके लिए हमको कंडीशन डेवलप करनी है। हमको ये सोचना है कि उसमें क्या कंडीशन होगी, या फिर कैसे हम पता करेंगे कि तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई करें। ठीक है, तो इसके लिए हमको सोचना है कि ऐसा हम क्या करें। ठीक है, तो इसके लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आप यूज कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल थ्योरम, मतलब इसमें आपको अगर किसी भी तरह के तीन वेक्टर दिए हो, तो उसके लिए हम क्या थ्योरम यूज कर सकते हैं? देखो ध्यान से। तो थ्योरम हमको ये बोला गया है कि मान लो ए और बी कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। ए और बी, लेट इफ, मतलब मान लो इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, मान लो ए और बी कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो इस ये थ्योरम है। थ्योरम मतलब समझते हो ना? थ्योरम मतलब जिसका रिजल्ट ऑलवेज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो थ्योरम क्या बताती है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, देन एनी वेक्टर आर, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि क्या दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे? सोचो इस बारे में, जरूरी नहीं है। नो सर, नो सोचो सर, आराम से, जल्दबाजी नो मत सर। करो। दो वेक्टर, क्या दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे? यस सर होंगे। नहीं। सोचो सोचो, तब तक मैं लिख लेता हूँ। सर होंगे दो प्लेन। सर सर एक दूसरे होंगे। के हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। सर हो भी सकते हैं पर हाँ नहीं भी। सर होंगे। सर दो वेक्टर तो सेम प्लेन में हमें अपने होंगे, हिसाब लेकिन से दो सर होंगे दो वेक्टर सर। अलग मिलके जगह एक होंगे तो प्लेन वो सेम बनाएंगे प्लेन में ना। हो या ना हो ये गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ, अलग अलग आंसर आ रहे सर दो मिलकर सर के एक होंगे, प्लेन बनाएंगे ना। बट प्लेन हमारी मर्जी का होना चाहिए। सर पोल कर लो। हैं। अरे अभी टाइम नहीं है पोल करने का। मैं इसको खैर अपन को सीखना है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सोचो अपने एंड पे।
फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। देखो दो वेक्टर की अगर मैं बात करूं, देखो दो वेक्टर और दो लाइन में बहुत अंतर है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। वेक्टर और लाइन में अंतर है, समझते हो ना। वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हो, वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हो। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा, तो दूसरे वेक्टर को मान लो मैं इसकी टेल पे लेके आ गया, पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, किसी ना किसी प्लेन में लाई करेंगे। तो टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर भले वो कैसे भी हो, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, टू वेक्टर आर ऑलवेज, मतलब उन दोनों वेक्टर को मैं किसी ना किसी प्लेन में लाई कर सकता हूँ, आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। दो लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, दो लाइन हमेशा जरूरी नहीं कोप्लेनर हो, क्योंकि लाइन तो स्क्यू भी हो सकती है, आपने पढ़ा होगा कभी 3D में पढ़ोगे आगे जाके कि लाइन जरूरी नहीं कोप्लेनर हो, ठीक है। दो लाइन अलग अलग हो सकती है, जो मतलब इस जरूरी नहीं कोप्लेनर हो, लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर को अपन पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मान लो एक वेक्टर यहाँ पड़ा, एक वेक्टर, तो दोनों को मैं इस पेज पे लिख सकता हूँ, राइट। तो टू वेक्टर आर ऑलवेज व्हाट कोप्लेनर, क्योंकि उनको हम पैरेलली कहीं पे भी डिस्प्लेस करके रख सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्या ये समझ में आया? सर लाइन क्यों नहीं सर बट कोप्लेनर है, लाइन वो में वाला दो पॉइंट बता कोप्लेनर ही दो। होनी चाहिए। लाइन नहीं हो गया, 3D में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। अगर आपका 3D हो चुका है क्या? मतलब नो नहीं सर। मतलब हाँ, थोड़ा तो नहीं, हार्ड अब प्रेफर करना उसमें पड़ेगा यस प्लेन सर, को हो तो गया। उसमें दिमाग मत लगाओ अभी। अगर आपका 3D नहीं हुआ तो दिमाग आपने स्क्यू लाइन करके पढ़ा होगा जिसका 3D हो गया। स्क्यू लाइन मतलब ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल नहीं होती है, ना इंटरसेक्ट करती है, ना कोप्लेनर होती है। मतलब उसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल अभी ये ध्यान रखो कि दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, क्योंकि उनका बेसिक लॉजिक क्या है, क्योंकि दो वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस करके कहीं पे भी रख सकते हो, तो उनको हम एक प्लेन में भी लेके आ सकते हैं। तो टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। नाउ अब यहाँ पे थ्री वेक्टर की बात हो रही है। कितने वेक्टर्स की बात हो रही है? थ्री वेक्टर। तो यहाँ पे एक थ्योरम क्या बताई गई है कि मान लो अगर ए और बी दो वेक्टर है जो कि नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है। ए और बी वेक्टर कैसे हैं? नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है। तो उन्होंने ये बोला कि कोई ना कोई एक वेक्टर आर, कोई भी एक वेक्टर आर कोप्लेनर विद ए एंड बी, कोप्लेनर विद ए एंड, अब देखो ए और बी तक प्लेन में होंगे इसे। अब कोई ना कोई एक वेक्टर आर कोप्लेनर विद ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है। एनी वेक्टर आर कैन बी कोप्लेनर विद ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज एक्स ए प्लस वाई बी। अगर मैं मान लो किसी वेक्टर आर को एक्स ए प्लस वाई बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये जो आर ए और बी ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर फॉर सम स्केलर एक्स एंड वाई। सर ये आर रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट, हाँ रिजल्टेंट जैसा समझ सकते हो, ठीक है। बाकी बस यही है कि आर एक्स ए और बी ये तीनों क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर फॉर, एक मैं इसको समझाता हूं मैं वापस, फॉर सम। सर ये लास्ट वाला फिर से प्लीज। हाँ बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। सुनो ध्यान से एक बार और, कि मैंने क्या बताया कि मान लो दो वेक्टर है जो कि नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, ध्यान से समझना सब लोग। दो वेक्टर है नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, मतलब मान लो एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर ये रहा मान लो बी, ठीक है। ये इस तरह से वेक्टर है मान लो, ठीक है। अब उन्होंने ये समझाया है कि एनी वेक्टर आर, अब दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, तो मान लो ये दो वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो कोई भी वेक्टर आर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस if any vector r can be uniquely expressed as xa plus yb, मतलब किसी वेक्टर r को मैं किसी स्केलर xa plus yb के टर्म्स में रिप्रेजेंट, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर मान लो मैं पैरेललोग्राम बना दूं, इसका क्या बना दूं? पैरेललोग्राम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट आर, जो कि इन दोनों का क्या होगा? एडिशन, मतलब 3a प्लस 2b। मतलब मैं किसी भी तरह कोई भी ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकता हूं, और उस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा वेक्टर कैसा हो जाएगा? कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी। और वो रिजल्टेंट और ए और बी वेक्टर ये तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। वो तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो वही समझाया गया कि मान लो ए और बी कोई भी दो वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर आर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी। अगर किसी वेक्टर आर को मैं यूनिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यूनिकली मतलब एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। यूनिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं एक्स ए प्लस वाई बी के टर्म्स में, देन आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर माय कोप्लेनर वेक्टर, आर माय कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो ये, जिस आपको मैंने समझा, मान लो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये मान लो ए हो गया, ये 2 बी हो गया। अब मैं इसका एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं मान लो, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए प्लस 2b, ठीक है। और ये ए वेक्टर बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर ये ऑल थ्री आर व्हाट? कोप्लेनर, ऑल थ्री आर कोप्लेनर।
मतलब आर वेक्टर कैन बी, अगर आर वेक्टर को मैं एक्स ए प्लस वाई बी के टर्म्स में लिख पा रहा हूं तो आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर माय कोप्लेनर वेक्टर, आर माय कोप्लेनर वेक्टर। तो ये तीन वेक्टर को कोप्लेनरिटी चेक करने का तरीका है। सर ये तीन एक्स और वाई के लिए आपने क्या बोला कि एक्स और वाई भी सेम होनी चाहिए? ना कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई स्केलर है, एक्स और वाई आर यूनिक स्केलर। होना चाहिए। सर वो हाँ यूनिक। यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक्स और वाई की अलग अलग 2-3 वैल्यू आ रही है, एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक ओके है सर। सर हाँ सर मान लो अगर दो वेक्टर है मतलब वो सेम ही प्लेन में है, तो जरूरी है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा? हाँ, बना के ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हैं। मान लो दो वेक्टर का सेम प्लेन में तो उसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में लाई करे, क्योंकि होगा क्या, आप रिजल्टेंट निकालते कैसे हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, हाँ सर। और एक ट्राइंगल तो प्लेन में ही लाई करेगा। ठीक है सर अभी हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं मतलब वो कंफर्म है कि मतलब एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, या कुछ हम भी हो आर सकता है, पूछे प्लेन 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 तो कैसा भी हो सकता है ना, प्लेन मतलब पेज हो गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स वाई प्लेन हो, कुछ भी प्लेन हो सकता है। ठीक है चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा था। प्लेन मतलब आप ये थोड़ी समझते हो कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन होता है। प्लेन मतलब आपको कोई भी प्लेन हो, उसका पेज को तुम टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रखो। ठीक है चलिए अब एक क्वेश्चन करना ध्यान से सब लोग देखो। तीन वेक्टर गिवन है मेरे को इस तरह से, मान लो एक वेक्टर है a माइनस 2b प्लस 3c, मान लो इसको अल्फा नाम दे दो, क्या नाम दे दो, अल्फा। तो दूसरा वेक्टर गिवन है इस तरह से, मान लो a माइनस 3b प्लस 5c। ठीक है, और एक तीसरा वेक्टर मान लो गिवन है गामा टाइप से, उसकी वैल्यू गिवन है मान लो -2a, सब लोग लिखते रहना कॉपी में, प्लस 3b माइनस 4c। अब पूछा है कि चेक वेदर दिस थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर और नॉट, चेक वेदर अल्फा बीटा एंड गामा आर कोप्लेनर और नॉट। लग तो नहीं रहे। अब ये तो लगना थोड़ी होता है, तुक्का मारोगे क्या एग्जाम में, इसलिए कहा था देख के थोड़ी बता सकते हैं। देख के बता सकते हैं क्या, देख के बता सकते तो इतना सब पढ़ाना ही नहीं पड़ता तुमको। ठीक है अब देखो अल्फा बीटा गामा तीन तरह के आपको वेक्टर दे दिए और पूछा कि क्या ये कोप्लेनर है कि नहीं है। तो कोप्लेनर के लिए भी आपको मैंने क्या बताया, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक वेक्टर को मैं दूसरे के इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं मतलब एक्स ए प्लस वाई भी किसी यूनिक एक्स और वाई के लिए अगर ऐसा ट्रू हो रहा है तो मतलब तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। ध्यान से सुनो, कोलिनियर। कोप्लेनर कोप्लेनर कोप्लेनर। है ना। अगर किसी एक वेक्टर को मैं दूसरे के एक्स ए प्लस वाई बी के टर्म्स में लिख पा रहा हूं फॉर सम यूनिक एक्स एंड वाई, तो तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। क्या ये समझ में आया था सबको, यस सर। है ना। अब देखो यहाँ पे भी हमें तीन वेक्टर गिवन है, तो मान लो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि लेट गामा को मैं लिख सकता हूँ एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा। अगर मान लो ऐसे हम लिख पा रहे तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। अब इसको सॉल्व करके हम पता कर लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक आ रही कि नहीं आ रही है। इसको सॉल्व करके हम क्या पता कर लेते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक आ रही कि नहीं आ रही। अगर एक्स और वाई यूनिक और कुछ आगे वैल्यू जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। कोप्लेनर हो जाएंगे। क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे देखो ए बी सी तीन कंडीशन है, ध्यान से सुनना। आपके पास कितने वेक्टर है, तीन वेक्टर है ना। तो तीन वेक्टर है तो आपके पास तीन इक्वेशन बनेगी। एक्स वाई में कितनी इक्वेशन बनेगी, तीन इक्वेशन। तो एक्स वाई में तीन इक्वेशन बनेगी तो दो इक्वेशन से तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। अगर वो थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब आपका क्या रहा है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ए बी सी का आप कंपेयर करोगे एलएचएस आरएचएस में, तो आपके पास तीन इक्वेशन आएगी, अननोन दो ही है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब आपके वेक्टर से है कोप्लेनर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुटअप करो और पता करो, देखो तीन इक्वेशन क्या बन रही है। एलएचएस में क्या आ जाएगा, गामा वेक्टर, तो मतलब -2a प्लस 3b माइनस 4c। देखो ये थोड़े सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फंडामेंटल पे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझना, आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, एक दो क्वेश्चन लेंगे तो। ये लिख दिया मैंने। और अल्फा एक्स टाइम्स अल्फा, तो एक्स टाइम्स अल्फा लिखोगे तो कितना आएगा, a माइनस 2b प्लस 3c। बाकी लोग सॉल्व करते रहो जल्दी से, बताना मुझे इक्वेशन क्या बन रही है। y टाइम्स बीटा, बीटा मतलब a माइनस 3b प्लस 5c। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एलएचएस आरएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलएचएस को तो ऐसे रहने देते हैं, -2a प्लस 3b माइनस 4c। अब आरएचएस को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ ए के साथ क्या आ रहा है और बी के साथ क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है ए के साथ। ए के साथ क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, बी के साथ -2x -2 -3 -2x -3y।
ओके, -2x -3y। और सी के साथ आ जाएगा 3x 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 plus 5y। वेरी गुड। अब देखो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो इनके कोफिशिएंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। यस इनके सर। कोफिशिएंट क्या होंगे, सर एक बार लास्ट है फिर से बता दीजिए। इन दोनों को ऐड किया है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये x तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यस सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा x से, और यहाँ पे क्या बनेगा y a कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस y बचेगा। ये y इधर तीनों से मल्टीप्लाई होगा, हाँ ठीक है। सर। यहाँ पे b के साथ क्या आएगा, -2x, और यहाँ पे b के साथ क्या आएगा, -3y, तो b के साथ क्या आ जाएगा, -2x -3y। यहाँ पे c के साथ क्या आएगा, 3x, ये 3 और ये x, और यहाँ पे c के साथ क्या आएगा, 5y। तो अगर c कॉमन ले लेंगे, c के साथ यहाँ पे आ रहा है 3x, यहाँ पे आ रहा है 5y, तो c कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y। ऐड किया इन दोनों को मैंने, यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, ऐड किया है। आ रहा है समझ में अब, जो पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, पहले ऐड किया था। हेलो, यस सर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बस x के अल्फा को x के साथ मल्टीप्लाई किया, बीटा को y के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद a कॉमन लिया, b कॉमन लिया, c कॉमन लिया, तो a के साथ जो कोफिशिएंट बन रहा है x प्लस वाई, b के साथ ये, c के साथ ये। अब कंपेयर जब करोगे तो इधर a के साथ क्या आ रहा है, -2, तो ये -2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस माइनस इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन बताओ, 3 यहाँ पे is क्या है, equal to 3, और यहाँ पे क्या है, ये 2x - 3y is equals to 3। -2x - 3y = 3। -2x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके पता करो x और y कितने आ रहे हैं। सर x आ रहा है -3, y आ रहा है 1। एक देख लेते हैं, एक सेकंड, x कितना आ रहा है, 3 -1। x -3 y 1। नहीं वापस चेक करो एक बार, अपन देख लेना, वैल्यू सही पुट अप करिए ना, ठीक है। कितना बार x कितना आ रहा है, -3 -3, और y 1 +1। +1, ठीक है। इसमें रख के देख लेते हैं, -3 + 2 सर सही आ रहा है। सही आ रहा है ना। और यहाँ पे रखोगे -3 तो हो जाएगा 6 -3, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी तीसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, 3x + 5y = हाँ -4। 3x + 5y इक्वल टू क्या होना चाहिए, -4। अब अगर ये x और y की वैल्यू इसको भी अगर सेटिस्फाई करेगी तो आपके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे कोप्लेनर। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। तो रख के देख लेते हैं, LHS में रखो, तो 3x, x की जगह क्या रखेंगे, -3 + 5y, तो कितना आ रहा है देखो, -9 + 5 कितना हो रहा है, -4, तो RHS के बराबर आ रहा है जी सर। है ना। मतलब ये जो x और y की वैल्यू आ रही है, मेरी इस तीसरी इक्वेशन को भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब देयरफॉर माय वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा आर कोप्लेनर। बोलो समझ में आया थोड़ा बहुत, यस सर। सब लोग यस सर। ध्यान से सुन लो एक बार। अल्फा बीटा और गामा 3 तरह के वेक्टर दिए, तो पूछा था कि क्या अल्फा बीटा और गामा कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने क्या सबसे पहले क्या लिखा कि लेट, अगर मान लो कोप्लेनर होंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो सबको सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने लिख दिया कि लेट गामा इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई टाइम्स बीटा, एक्स टाइम्स अल्फा वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बीटा वेक्टर। फिर सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, गामा की वैल्यू पुटअप कर दी और अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटअप कर दी। फिर यहाँ पे ए को अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया, सी को अलग कर लिया, दोनों को कंपेयर करा। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद देखा मैंने कि एक्स और वाई की वैल्यू जो तीन इक्वेशन थी, तीनों के तीनों को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। हेंस माय गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। ओके यस चलिए, सर। एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का करा देता हूँ, सब लोग ट्राई करो वापिस से। अल्फा इस बार दिया है, मान लो, सब लोग ट्राई करना। 2a - b + 3c, बीटा दिया है a + b - 2c, और गामा दिया है a + b - 3c। चेक वेदर द वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। करो फटाफट ट्राई।
सर हो गया। हो गया? यस सर। क्या आ रहा है? सर x0 कोप्लेनर y नहीं y। कोप्लेनर है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। नहीं है, अच्छा। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं आज आपको एक असाइनमेंट दूंगा, काफी अच्छा असाइनमेंट है वो, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, लेकिन उसको ट्राई जरूर करना। अगर आपने देखो ये थोड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे, आगे तो जाके सब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और आने वो तो करा लेंगे, उसमें इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये कोप्लेनरिटी और कोलिनियरिटी, इनमें थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो इस पे मैं एक असाइनमेंट दूंगा, उसको घर जाके जरूर ट्राई करना सब लोग। सर एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से देखो। अगेन अगर मान लो ये कोप्लेनर होंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गामा इक्वल टू एक्स टाइम्स अल्फा प्लस वाई टाइम्स बीटा। अब मुझे यहाँ से चेक करना है एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी क्या वो सबको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है? तो गामा आपका ये है, गामा की जगह क्या लिख दोगे? a प्लस बी माइनस 3c। यहाँ तक क्लियर है? इक्वल टू एक्स टाइम्स अल्फा, तो एक्स टाइम्स अल्फा मतलब एक्स के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा कहाँ पे? ये रहा, अल्फा मतलब 2a माइनस बी प्लस 3c प्लस वाई टाइम्स गामा, सॉरी वाई टाइम्स बीटा, बीटा मतलब a प्लस बी माइनस 2c, ठीक है? तो आप एलएचएस और आरएचएस को ढंग से लिख लेते। तो एलएचएस में मेरे पास क्या गिवन है? क्या गिवन है एलएचएस में? a प्लस बी माइनस 3c, ये एलएचएस में गिवन है। आरएचएस में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये x तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर x तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो a के साथ क्या आ जाएगा? 2x, और यहाँ पे a के साथ क्या आएगा? y, तो a के साथ क्या आ जाएगा? 2x प्लस y, a वेक्टर। फिर अगेन b के साथ देखो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस x, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का y, तो माइनस का x प्लस का y के साथ b वेक्टर। और c वेक्टर के साथ क्या आएगा? यहाँ से आएगा प्लस का 3x, यहाँ का आएगा माइनस का 2y, तो 3x माइनस 2y टाइम्स c वेक्टर, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। यस अब सर। कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना। अब a के साथ यहाँ पे क्या दिया है? कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 1 के बराबर। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। सेकंड b के साथ वापस यहाँ पे 1 दिया है, तो इधर क्या दिया ये? तो अगेन सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? c के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, ठीक है? तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर दे, तो माइनस कर दोगे तो देखो ये 2x माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0। क्लियर है? x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो एलएचएस में कितना आ जाएगा? 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। और आरएचएस कितना था आपका? -3। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? मतलब थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर। नहीं नो कर रहा है, सर। देयरफॉर नॉन कोप्लेनर। क्या बोल देंगे? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर। क्या अब क्लियर हो गया? यस सर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, बाकी सब लोगों को समझ में आया कैसे किया है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। सर एक नो चीज सर पूछना क्लियर है। खत्म। हाँ ना हाँ लगभग खत्म हो गया, एक लास्ट थ्योरम और है। अच्छा सर, उसके बाद मुझे एक बार वो वालिस थ्योरम और लाइबनिज थ्योरम पूछना था ना। अभी नहीं, अभी नहीं, वो बाद में पूछ लेना अलग से। अभी इसमें डाउट है क्या, पहले ये बताओ। नहीं इसमें नहीं है सर। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। सर एक डिफरेंट आर वेक्टर के लिए डिफरेंट एक्स और वाई की वैल्यू आ सकती है? मतलब वापस बोलो, क्या पूछा था आपका? सर अल्फा और बीटा कोप्लेनर वेक्टर हैं सर, तो हमने थ्योरम में डिफाइन किया था कि जो आर वेक्टर होगा वो हम्म उस कोप्लेनर होगा। तो सर एक दूसरा आर वेक्टर भी आ सकता है जिसके लिए एक्स और वाई अलग हाँ हाँ वैल्यू हो आए? सकता है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है कि गामा जो वेक्टर वो अल्फा और बीटा के साथ कोप्लेनर नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है गामा की जो कोई और वेक्टर ऐसा हो जो इसके साथ कोप्लेनर हो जाए, ठीक है? हो सकता है कोप्लेनर, कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो गिवन 3 वेक्टर थे ये कोप्लेनर नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई ऐसा वेक्टर हमको मिल जाए जो इसके साथ कोप्लेनर हो जाए, ठीक है? सर अगर इस इक्वेशन को हम गामा की जगह हाँ कुछ अल्फा और और भी रखते बीटा। हैं, अगर आप ऐसा भी लिखते हैं अल्फा इक्वल सर टू एक्स बीटा सर प्लस अगर वाई हम गामा, तो भी वो सेटिस्फाई नहीं करता। सर अगर ये अगर हम तीनों अल्फा लोगों को, प्लस बीटा इक्वल टू गामा के बजाय गामा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा चेक कर तो भी ऐसा ही होता है ना? हाँ ऐसे ही करना रहता, कुछ भी चेक करो, फाइनल फाइनल अगर तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो कोप्लेनर, नहीं करेगा तो नॉन कोप्लेनर, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। ओके ओके। सर। अच्छा इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बस शॉर्ट बता रहा हूँ उसका तरीका।
कि आपको बोलेंगे कि 4 पॉइंट है प्लेन में, मान लो 1 2 3 और मान लो कोई चौथा पॉइंट है, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करे, इसके लिए कंडीशन डेवलप करनी है। ये 4 पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करे, इसके लिए कंडीशन डेवलप करनी है। तो मान लो ये 4 पॉइंट है, कुछ इनके नाम दे देते हैं P Q R S, ठीक है। और इनको वेक्टर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में गिवन है मान लो कुछ, तो ये 4 पॉइंट कोप्लेनर होंगे, इसके लिए क्या कैसे कंडीशन डेवलप करोगे? ये 4 पॉइंट कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे? हाउ टू चेक कि 4 पॉइंट कोप्लेनर है? तो क्या अप्लाई करोगे? सर वही लगा दो, उसमें पहले 3 वेक्टर्स को चेक कर लेते फिर हाँ चौथे। वेरी गुड, यही कर सकते हो कि यहाँ पे 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट की मदद से 3 वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। एक वेक्टर क्या बना लेते हैं PQ, एक वेक्टर क्या बना लेंगे PR, और एक वेक्टर क्या बना लेंगे PS। तो PQ वेक्टर कैसे बनता है? ये बेसिक फंडामेंटल पता है? PQ वेक्टर कैसे बनता है? Q माइनस P, ये पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने पहले पोजीशन वेक्टर में। PQ वेक्टर को कैसे लिखेंगे? Q माइनस P। PR वेक्टर को कैसे लिखोगे? R माइनस P, है ना। और PS वेक्टर को कैसे लिखेंगे? S माइनस P। तो ये 3 वेक्टर आ जाएंगे मेरे पास। और वापस 3 वेक्टर को जैसे हम कोप्लेनर चेक करते थे, इन 4 पॉइंट को भी वैसे चेक कर लेंगे। अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो चारों पॉइंट भी अपने आप कोप्लेनर हो जाएंगे, यस सर। है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? इफ दिस 3 वेक्टर आर कोप्लेनर, इफ PQ PR और PS, अगर ये 3 वेक्टर आर कोप्लेनर हो गए, आर कोप्लेनर, अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए, देन हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देन ऑल 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। क्लियर है? बोलो। ओके चलिए, एक लास्ट थ्योरम इसी से रिलेटेड है, उसको भी ढंग से समझ लो। थ्योरम ये बोलती है कि मान लो ABC, ये 3 वेक्टर है, R3 नॉन जीरो, R3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ABC क्या है? मान लो 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, और मान लो XYZ कोई स्केलर है, ठीक है। और एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है हमको। क्या रिलेशन दिया हुआ है? कि जैसे पहले दिया था XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0, मतलब ये 3 वेक्टर आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये कोप्लेनर होते तो मैं इनको लिख सकता था, मतलब कैसे लिख सकता था कि XA प्लस YB इक्वल टू माइनस ऑफ ZC, जेड से मान लो दोनों तरफ डिवाइड कर देता तो X बाई जेड प्लस Y बाई जेड, A B और C। अगर ऐसे लिख पा रहे तो मतलब ये तीनों वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर अगर होंगे तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पहले बताया था आपको। अगर कोलिनियर वेक्टर है तो अपन क्या लिख सकते हैं? XA प्लस YB इक्वल टू 0। वैसे अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0। अगर ABC क्या है? कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो उसको हम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है, फिर भी अगर वापस 0 आ रहा है तो वापस यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा बताओ? नॉन X इक्वल टू Y इक्वल टू Z इक्वल टू 0। फिर एक ही रिलेशन क्या आएगा कि X Y और Z तीनों को क्या होना पड़ेगा? 0, ठीक है। अगर देखो, अगर कोप्लेनर है तो ये तो 0 हो सकता है, अगर कोप्लेनर है तो 0 हो सकता है, नॉन जीरो है 0 है तो भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर मान लो नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है, फिर भी अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कि तीनों कोफिशिएंट ही 0 हो रहे होंगे, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता था। क्लियर है? यस सर। ओके चलिए ठीक है। ओके देन थैंक यू एवरीवन। सर अगर लास्ट वाला बोलो। XYZ अगर XYZ 0 हो जाएगा तब तो फिर सबको 0 कर देगा, ABC तीनों को ही 0 सबको कर 0 देगा। कर देगा। इसलिए तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है। देखो अगर मान लो XYZ, अगर मान लो यहाँ पे अगर ऐसा बोलता मैं कि ABC मान लो 3 कोप्लेनर वेक्टर है, कैसे हैं? 3 नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर है मान लो, ठीक है। कैसे वेक्टर है? कोप्लेनर। तो अगर नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर है तो मैं इनको तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। मतलब कैसे लिख सकता हूं? कि C वेक्टर कैन बी रिटन एज XA प्लस YB, ठीक है। C वेक्टर लिखो, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दो X बाय जेड प्लस Y बाय जेड तरीके से लिख सकता हूँ, या X बाय माइनस जेड भी लिख सकता हूँ। ये तो स्केलर है ना, तो स्केलर तो कुछ भी रख सकते हैं। और मान लो जेड उधर चला गया तो ZC इक्वल टू XA प्लस YB। मतलब अगर मान लो तीनों कोप्लेनर है, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? XA प्लस YB प्लस ZC की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी फॉर सम XYZ। अब यहाँ पे XYZ कुछ भी हो,
लेकिन अगर कोप्लेनर है तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी क्या आएगा, 0 आएगा अगर कोप्लेनर है तो। क्या ये समझ में आया? तो जैसे हम 2 वाला कर रहे थे Yes, वैसे sir. हमने बस एक हाँ और वैसे जोड़ जहाँ पे दिया 2 ना। के लिए हमने कोलिनियरिटी के लिए डिफाइन किया, तो वैसे कोप्लेनरिटी के अगर मान लो 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर तो 3 कोप्लेनर है तो से ऐसे लिख ज्यादा सकते हैं, है ना, अगर कोप्लेनर है तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो नॉन कोप्लेनर है फिर भी 0 आ रहा है तो फिर क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। सर ये वैसे ओके। 3 से ज्यादा के लिए ऊपर तो नहीं जाएगा ना? नहीं 4 आपके क्योंकि नहीं तो नहीं वेरी आप कर जाएगा। 4 के लिए तो बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट जाएगा। 4 के हाँ। लिए आपको बस पॉइंट्स आएगा तो उसको आपको 3 वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक चलेगा। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ आज, तो ये आज के लेक्चर नोट्स आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, कुछ सॉल्व एग्जांपल भी भेज दूंगा नोट्स के साथ ही, उनको भी देख लेना एक बार। वो करने के बाद फिर वो असाइनमेंट जरूर सॉल्व करना, एक टाइम लिमिट में सॉल्व करना उस असाइनमेंट को, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे अपन। ओके सर, ठीक थैंक यू है, सर। लेकिन उस असाइनमेंट को जरूर सॉल्व करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू गुड नाइट एवरीवन, बाय सर। बाय, थैंक यू Hi, सर। sir. Good टेक night, केयर sir. थैंक यू सर। सर। बाय बाय सर। बाय।